हेलो दोस्तों, मैं विभा परमार मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से फिर से स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा था परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, जैसे खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में, एक और मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। और बाकी बचे हुए सब जितने भी जीव होते हैं उन सब में कौन सा मतलब बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण के तंत्र के बारे में हमने देखा था कि ये तीन भागों में बटा हुआ होता है, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। रक्त के बारे में कल हमने पढ़ा था और आज उसमें जब लास्ट में देखा था प्लाज्मा, ये क्या है? रक्त के घटक। और एक और देखी थी रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, 90% पानी मतलब 90% जल उपस्थित होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। आज बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार से होती है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं आज आरबीसी की। आरबीसी के अन्य नाम मतलब इनको किस किस नाम से जाना जाता है? पहला नाम आता है, सबसे पहली बात आती है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कणिकाएं। इसको लाल रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है और एक और इसको कहा जाता है रक्ताणु और एक और इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ये एरिथ्रोसाइट नाम से पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, तो आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी को ही लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मेन बात आती है कि इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। निर्माण के बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? दो देखेंगे अपन। पहला तो होता है वयस्क की बात करते हैं, एक वयस्क और एक भ्रूण की बात करते हैं। वयस्क में पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में। और भ्रूण में होता है प्लीहा या लीवर में। प्लीहा को स्प्लीन भी कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है या यकृत। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। वयस्क में तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण में प्लीहा या यकृत में होता है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, जिसको बोन मेरो कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो लाल अस्थि मज्जा और एक पीला अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और पीले अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा अस्थियों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है, खोखला स्थान पाया जाता है, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा, जिसमें से जो वयस्क होते हैं उनमें आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और जब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसका निर्माण किसमें होता है? पीले अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण में कहाँ होता है? पीले अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखना, पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा या इसी को कहा जाता है स्प्लीन या इसी को कहा जाता है तिल्ली। कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस भाग को या इस प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी मतलब स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में नाम आते हैं, एक तो जिराफ, ऊंट और एक और आता है लामा। ये स्तनधारी होते हुए भी
इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये होता है कि जो स्तनधारी है उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जिराफ, ऊंट और लामा इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये सारे क्या है, स्तनधारी है, फिर भी इनके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अगली बात देखना, आरबीसी या एचबी या एफई। एफई मतलब आयरन। जब इनकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है, और एनीमिया को कहा जाता है अरक्तता, रक्ताल्पता या खून की कमी कहा जाता है। यदि हमारे शरीर में यह बोला जाता है कि आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी हो जाती है तो हमें रोग होता है जिसको एनीमिया रोग कहा जाता है। इसी को अरक्तता या रक्तता या खून की कमी कहा जाता है। इसकी कमी होती है तो जब इसकी वृद्धि हो जाती है, आरबीसी की वृद्धि या हीमोग्लोबिन की वृद्धि या आयरन की वृद्धि हो जाती है, तब इसको कहा जाता है पॉलीसाइफोनिया रोग। पॉलीसाइफोनिया रोग हो जाता है। समझना, अन्य नाम पूछेगा तो इसको क्या क्या कहा जाता है। इंग्लिश में तो रेड ब्लड सेल कहा जाता है, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, या इसी को रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण में प्लीहा और यकृत में होता है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, लाल अस्थि मज्जा और एक पीला अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और पीले अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, स्प्लीन या तिली को कहा जाता है, ये इसी के नाम है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद देखेंगे, जिराफ, ऊंट और लामा ये स्तनधारी है, फिर भी इनके आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। आरबीसी, हीमोग्लोबिन और आयरन इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है जिसको अरक्तता या खून की कमी कहा जाता है। इसकी वृद्धि से पॉलीसाइफोनिया रोग हो जाता है। आगे देखना, पूछा जाता है कि आरबीसी का रंग है ना, आरबीसी का कलर होता है लाल और इसका आकार होता है डमलाकार या गोलाकार, है ना। इसका आकार होता है डमलाकार या गोलाकार। इसका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, कल ही हमने बात की थी। इसका जो हीमोग्लोबिन है इसका खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। इसी आरबीसी में आगे बात करते हैं कि पहाड़ों पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्र में आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इन्हीं में 3 बात और आती है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। सबसे बड़ी आरबीसी होती है इम्फ्यूमा की। सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण। और स्तनधारी में पूछा जाता है कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की, है ना। स्तनधारी सबसे बड़ी आरबीसी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो इम्फ्यूमा की होती है। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, कस्तूरी हिरण की। स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी पूछा जाता है तो वो होती है हिरण की। जो इम्फ्यूमा है ये एक प्रकार का उभयचर प्राणी है, मतलब उभयचर जंतु है। ये क्या है, उभयचर है, जो जल और थल दोनों स्थल में रह सकता है। और जो कस्तूरी हिरण है ये स्तनधारी है, और हाथी तो स्तनधारी है ही, क्योंकि पूछा गया है कि सबसे बड़ी
आरबीसी स्तनधारी में किसकी होती है? तो हाथी की होती है। और अगर पूछ ले कि स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो वो किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की। और ऐसे ही पूछ ले कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो वो भी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। तो ये आरबीसी के बारे में आज समझ में आया। एक बार और सुन लेना कि अन्य नाम इसके क्या क्या है। लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु या इसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जीवन काल 120 दिन का होता है। निर्माण वयस्क में तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूण में प्लीहा या यकृत में होता है। अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है, जो अपनी अस्थियों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है उसको बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, पीले अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्रिंग, इसी को तिल्ली कहा जाता है, इसमें इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें अपवाद है। जिराफ, ऊंट और लामा इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। इसकी वृद्धि से पॉलीसाइथोनिया रोग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है और सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार या डमलाकार होता है। हीमोग्लोबिन का रंग आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है, जो क्या कार्य करता है? आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। और एक और होता है आरबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य होता है O2 का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। ये भी याद रखना कि ऑक्सीजन का परिवहन करना ये किसका कार्य होता है? आरबीसी का कार्य होता है। इसको लिखिए। तो आगे ये लिख लेना, ये लिख नहीं रहा था, आगे देखना। ये आरबीसी पूरा हो गया है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सबके बारे में देखना। सबसे पहली बात वही आती है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके अन्य नाम क्या क्या है। इसके अन्य नाम देखना। पहला तो होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाइट ब्लड सेल, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसी को श्वेताणु कहा जाता है और इसी को या इसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइड। इसको ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। पहले बात आती है इसका जीवन काल। इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का जीवन काल होता है। और इसका निर्माण की बात आती है कि इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। पहला तो मैंने देखा था कि पीले अस्थि मज्जा में। एक और इसका निर्माण होता है थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि में भी इसका निर्माण होता है। एक और इसका निर्माण होता है प्लीहा में, जिसको स्प्लीन कहा जाता है या इसी को तिल्ली कहा जाता है। एक और लसिका गांठों में भी इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण इतनी जगह पाया जाता है क्योंकि इसका जो जीवन काल होता है वो मात्र 2 से 5 दिन का होता है। तो ये कहीं पे भी नष्ट हो जाती है और कहीं इन चारों जगहों में से कहीं पे भी इनका निर्माण हो जाता है। पीले अस्थि मज्जा में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है, प्लीहा में भी होता है और लसिका में भी इसका निर्माण हो जाता है। इसके रंग की बात की जाती है तो वही इसका रंग होता है श्वेत। इसका कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना या रोगों से लड़ने में मदद करना। रोगों से जो भी रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने में भी कौन मदद करती है? तो डब्ल्यूबीसी करती है ना। इसके 2 कार्य, एक तो एंटीबॉडी बनाना और एक और रोगों से लड़ना। इसीलिए इसको डब्ल्यूबीसी को शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है।
रक्षक कोशिका या रक्षक सेल कहा जाता है ना। वहाँ पे आरबीसी में मैंने देखा था कि उसका जो अन्य नाम था, एक तो था इरिथ्रोसाइट, यहीं पे डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वहाँ पे आरबीसी को क्या कह रहे थे, लाल रक्त कणिका है, यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका है। वहाँ पे जो आरबीसी है उसको रक्ताणु कहा जा रहा था, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, श्वेताणु कहा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन का था। यहाँ पर आरबीसी का जो जीवन काल था वो 120 दिन का था, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कैसा होता है, 2 से 5 दिन का। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण पीले अस्थि मज्जा में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, प्लीहा में होता है और लसिका में होता है। इसका जो डब्ल्यूबीसी है ये नष्ट रक्त में ही हो जाती है, क्योंकि 2 से 5 दिन में कहीं घूम नहीं पाती है, बस रक्त में ही उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। आगे बात देखना कि जो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है जब डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है तो। और जब डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की जब वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, और जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। आगे देखना कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 प्रकार की होती है ना। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है कणिकामयी डब्ल्यूबीसी, कणिकामयी डब्ल्यूबीसी, और एक और होती है अकणिकामयी डब्ल्यूबीसी, है ना। पहली तो होती है कणिकामयी, इसको ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। अकणिकामयी जिसको अग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। कणिकामयी डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है। पहला आता है इसमें इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी। दूसरी आती है इसमें बेसोफिल डब्ल्यूबीसी, तीसरी आती है इसमें न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। ये किसके भाग है, डब्ल्यूबीसी के भाग है, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। कणिकामयी और अकणिकामयी 2 भाग होते हैं। इसमें कणिकामयी में 3 भाग आते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। ऐसे ही कणिकामयी में भी 2 भाग आते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, और एक और होता है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब इन डब्ल्यूबीसीओ के बारे में समझना है कि इनके प्रकार है। पहला देखना कि जो सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी होती है, जिसका छोटा आकार होता है, वो कौन सी डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट। और जो बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है उसका नाम क्या है, मोनोसाइट। इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का, और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, छोटा होता है। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी है। सर्वाधिक भाग किसका पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है। और कम भाग कौन से डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है, तो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है। तो ये भाग समझ में आए। डब्ल्यूबीसी के 2 भाग होते हैं, तो कणिकामयी जिसको ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है, अकणिकामयी जिसको अग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। कणिकामयी के 3 भाग होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और एक और न्यूट्रोफिल। ऐसे अकणिकामयी के भी इसके 3 होते हैं, उसके 2 होते हैं। पहला होता है इसमें लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का आकार छोटा होता है और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी है रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, और रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो न्यूट्रोफिल। इसके आगे देखना, इसको लिखिए डब्ल्यूबीसी के कार्य की बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य देखना, सबसे पहला जो यहाँ पे अपन इनके प्रकार देखे हैं, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। ये
ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का अलग कार्य होता है, ऐसे ही मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का अलग कार्य होता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इन सबके कार्य अलग अलग होते हैं। जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है इसका कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या कार्य करती है, अपन को शरीर से रोगों से लड़ने में रक्षा करती है। इसी में आता है न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी और एक और आती है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, इन दोनों का कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। जो भी रोग होते हैं हमको तो उनसे रक्षा करने का कार्य किसका होता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का। इसी में आता है इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी, इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी और एक और है ब्रेसोफिल डब्ल्यूबीसी, ब्रेसोफिल डब्ल्यूबीसी। इन दोनों का कार्य होता है एलर्जी को नियंत्रित करना। जो एलर्जी हो जाती है उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है इओसिन डब्ल्यूबीसी और ब्रेसोफिल डब्ल्यूबीसी का। तो इन तीनों का कार्य अलग अलग होता है, मतलब पांचों का। पहले तो है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी जो क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। और दूसरा होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, ये दोनों का ही कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। इओसिनोफिल और ब्रेसोफिल डब्ल्यूबीसी दोनों का ही कार्य होता है जो एलर्जी होती है हमको उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है इन दोनों का। दो रोग देखेंगे, इन्हीं से संबंधित रोग देखते हैं। पहला तो आता है एड्स रोग। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कौन से वायरस से होता है, तो HIV वायरस के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसका फुल फॉर्म है। इस रोग में, ये जो रोग है बहुत घातक है और इस रोग में जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे अपन ने देखा था ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। जब एड्स रोग होता है तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। और जब इसकी ही संख्या कम हो जाएगी तो अपने शरीर में जो रोगों से लड़ने वाली जो एंटीबॉडी बनती है उसका निर्माण ही नहीं होगा। तो जो भी रोग अपने शरीर में आएगा वो जल्दी से ठीक नहीं होगा और वही रोग अपने मृत्यु का कारण बन जाएगा। एक और आता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में देखना, इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, है ना। जो ब्लड कैंसर होता है उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। और इस ब्लड कैंसर में, रक्त कैंसर में मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। एड्स में लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो ब्लड कैंसर है इसमें मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इस वजह से अपन को क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर को ही क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। अगली जो रक्त कणिकाएं बची हुई है उसमें प्लेटलेट्स की बात। प्लेटलेट्स के बारे में समझना, इसके भी अन्य नाम होते हैं। इसके अन्य नाम में आता है, इसको कहा जाता है पट्टिकाणु, पट्टिकाणु। इसी को कहा जाता है बिंबाणु, बिंबाणु। और इसी को कहा थ्रोम्बोसाइट। इसके अन्य नाम है पट्टिकाणु, बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट। इसमें आता है जीवन काल। इसका जीवन काल होता है 8 से 12 दिन का।
जो आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन का, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 5 दिन का। ऐसे ही जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल होता है 8 से 12 दिन का। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। जब अपन को चोट लग जाती है, जब हमें चोट लग जाती है तो जल्दी से जो घाव होता है वो बढ़ जाता है। वो किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ये क्या करती है? रक्त का थक्का जमा देती है। या रक्त को गाढ़ा करने का कार्य भी किसका होता है? रक्त को गाढ़ा करने का कार्य भी होता है प्लेटलेट्स का। आगे देखना, जब प्लेटलेट्स की संख्या में या प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है, जब प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि या अधिकता होती है तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब कमी होती है या कमी को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहा जाता है। ये बात है किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। इसके अन्य नाम क्या होते हैं? पट्टिकाणु, बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल होता है 8 से 12 दिन का। कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त को गाढ़ा करना। अधिकता, जब प्लेटलेट्स की अधिकता को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और इसकी कमी को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहा जाता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, है ना, बोन मेरो में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और जो डेंगू रोग होता है, उस डेंगू रोग में इन प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। जब डेंगू रोग हो जाता है तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आ जाती है? कमी हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आगे हम देखेंगे इसी की आगे कड़ी में ब्लड ग्रुप से क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।